गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण व उसके भेद। ठीक है, तो विशेषण का से क्या तात्पर्य है? विशेषण, जिस विशेषण का काम ही है विशेषता बताना। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, परिभाषा अगर कहेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर जैसे नीला आकाश, नीला आकाश कहेंगे तो नीला शब्द क्या है? विशेषण है, और आकाश शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो यह हमेशा अपनी संज्ञा की विशेषता बताता है या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इस तरह अगर इसके चार भेद बतलाए गए हैं। ठीक है, विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। कल भी मैं आप लोग को बताया था, और इसमें हम लोग आज ही इसके अंतर्गत जो आपके बुक में दिया है अभ्यास 8, तो इसमें हम लोग इसको देखते हैं, और जो भी इसमें उसके परिभाषा या विशेषण, तो उसके भेद जो भी है इसमें आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। देखिए यहाँ पे दिया है कि वहां सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। यह पहाड़ी बहुत सकरी और तीखी है, और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आपको देखना है यहाँ कि विशेषण कौन सी शब्द यहाँ पर है। तो देखिए, सख्त, सख्त काली चट्टाने। ठीक है, सख्त है, काली, ये दोनों विशेषण है। सख्त काली चट्टाने। ठीक है, चट्टान कैसी थी? एक तो सख्त थी, कठोर, और काली थी। तो ये आपके विशेषण हो गए। ठीक है, और क्या है? बड़े बड़े टुकड़े। देखिए, टुकड़े की विशेषता कैसी है कि बड़े बड़े टुकड़े हैं। ओके, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठीक है, ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। और क्या है? यह पहाड़ी बहुत सकरी और तीखी है। देखिए यहाँ पे यह भी सर्वनाम है ना? ओ सॉरी, यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, तो यह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और सकरी। यहाँ देखिए सकरी है, संकरी, और यहाँ ठंडी हवाएं हैं। हवा की विशेषता क्या है? ठंडी है। ओके, और गहरे। ठीक है, गहरे ढाल। गहरे ढाल, ढाल कैसे थे? गहरे थे। तो ढाल की विशेषता क्या है कि गहरा ढाल है। ठीक है, गहरे शब्द उसकी विशेषता को बता रहे हैं। किसके? ढाल की। तो गहरे हो गए, और संकरी ना, संकरी और तीखी। ठीक है, तीखी भी हो जाएगा, सकरी और तीखी दोनों विशेषण शब्द हो जाएंगे। ये किसकी विशेषता बता रहा है? पहाड़ी की। यह भी देखिए यहाँ विशेषण है। यह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। ठीक है, यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है, तो पहाड़ी की विशेषता बता रहा है कि यह पहाड़ी, तो यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सब लिखने हैं विशेषण आपको। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि अब बताइए कि ये विशेषण शब्द किनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपने देखा सख्त, सख्त किसकी विशेषता बता रहे थे? चट्टान की। ठीक है, सख्त जो विशेषता बता रहे थे चट्टान की ना। काली किसकी विशेषता बता रहा है? काली भी चट्टान की विशेषता बता रहा है। बड़े बड़े, बड़े बड़े क्या थे? पत्थर। ठीक है, पत्थर की विशेषता बता रहे हैं। तीखी, तीखी पहाड़ी है। ठंडी हवा ना। गहरे किसकी विशेषता बता रहा है? ढाल। और संकरी, संकरी किसकी विशेषता बता रहा है? पहाड़ी की। ठीक है,
अगर यहाँ यह लिखते आप तो यह किसकी विशेषता बताता है? वो भी पहाड़ी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, नीचे दी गई परिभाषाओं को बस पूरा कर देना है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये सब बच्चों को मालूम है पहले से ही। और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहते हैं। यानी ऊपर जो ये सब आप पढ़े हो, ये चट्टाने पत्थर, ये सब क्या है? ये सब विशेष है। ठीक है, इन्हीं की तो विशेषता बताते हैं विशेषण शब्द। तो आप देखिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ आपको मिलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष से आपको लिखना है। और ये सेंटेंस आपके सामने है ना, सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो आपको पहले इसमें खोज लीजिए कि विशेष से क्या है, संज्ञा क्या है। देखिए पर्वत शिखर, पर्वत शिखर ही यहाँ संज्ञा है। विशेष है। ठीक है, तो जो विशेष संज्ञा होगा वही विशेष से होगा। यस सर। तो यहाँ लिख दीजिए पर्वत शिखर, विशेषता वाले में लिख दीजिए, विशेषण में लिख दीजिए सर्वोच्च। यस सर, विशेषण में सर्वोच्च, विशेष में पर्वत शिखर। हाँ, अब ये बताइए, अच्छा ये कौन सा विशेषण होगा? सर्वोच्च पर्वत शिखर। सर संख्यावाचक। नो, ये है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है, उसकी गुण यही है, उसका गुण है ना, उसके अंदर जो गुण है वो क्या है? सबसे ऊंचा है वो। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 शेरपा, 12 विशेषता बता रहा है शेरपा की। ठीक है, तो शेरपा हो गया विशेष, 12 हो गया विशेषण। अब ये बताइए कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। एकदम आसान है भाई, 12 लिखा ही है। तो आप जान ही रहे हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, निश्चित अनिश्चित 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए 12 लिखा है, इसका मतलब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर? काली चट्टाने, काली चट्टाने। अब चट्टान है तो संज्ञा है, तो ये हो गया विशेष। यस सर। और एक काली विशेषण हो गया। ठीक है, ये भी गुणवाचक है। छोटा सा प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब छोटा सा प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म संज्ञा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे में प्लेटफॉर्म और विशेषण में छोटा। गुणवाचक, ये भी गुणवाचक ही है। और तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा। ठीक है, तो झंडा तो हो गया संज्ञा, तो विशेष से हो गया, और तिरंगा हो गया विशेषण। ठीक है, तो तिरंगा झंडा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण ये भी है। ओके, यस सर। भाई उस झंडे 3 रंगों का झंडा, उसका गुण है 3 रंगों वाला है। ये तिरंगा झंडा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए उन्हें पूरा कीजिए। तो विशेषण देखिए कह रहा है उचित, जो सही लगे वही भरिए। आप कहोगे सर सुरेखा सुंदर लड़की है, अच्छी लड़की है ना, अच्छी। हाँ, तो सुंदर भी हो जाएगा, लेकिन कह रहा है जो उचित लगे आपको वही भरिए। तो सुरेखा अच्छी लड़की है। ठीक है, तो ये अच्छी हो गया विशेषण। दादी माँ के बाल सफेद हो गए हैं, सफेद हो गए, सफेद विशेषण हो गया। यस सर। और लड़का राम का मित्र है। ठीक है, यह लड़का, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक। ओके, यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम लग जाए। देखिए ये लड़का संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा,
यस सर। तो इसके पहले अगर कोई विशेषण लग जाता है, सर्वनाम लग जाता है, तो यह तो ये सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगता है। यस सर। संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो उसका सार्वनामिक विशेषण, वो इसी को हम कहते हैं ना। विशेषता बता रहा है कि यह लड़का ना, लड़का की विशेषता बता रहा है यह लड़का। चलिए, घ, 7वीं कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। ठीक है, ये बताइए कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक, क्योंकि 7वीं कक्षा है, एक निश्चित संख्या दिया गया है, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यस सर। भैया जरा दूध तो देना। ठीक है, 1 लीटर। 1 लीटर। 1 लीटर। अब ये बताइए कौन सा विशेषण होगा 1 लीटर? सर परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक। वेरी गुड, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। वेरी गुड, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यस सर। भैया जरा 1 लीटर दूध तो देना, तो ये निश्चित है। चलिए, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। 6। और ये है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। क्योंकि यहाँ भी आया है कि उचित, जो सही लगे, उचित वह लिखना है। देखिए यहाँ सर ये भी उसी की तरह है। साफ पानी, क्योंकि पानी हम लोग साफ पीते हैं, इसीलिए यस सर। साफ पानी Yes, sir। का प्रयोग यहाँ करिए। फूल, लाल फूल। लाल फूल। घास, हरी घास। हरी घास, क्योंकि हरियाली हमको पसंद है, घास हरी होती है सर। हरी Yes, घास। sir। ठीक है, नहीं आप कहोगे सर सूखे घास, तो ठीक है, सूखे भी सही है, लेकिन उचित में हरी घास ज्यादा सही है सर। हाँ सर क्योंकि हरा भरा घास होता है। यस। चलिए, पहाड़, ऊंचा पहाड़। ठीक है, यस सर, ऊंचा। ऊंचा पहाड़ हो गया। आदमी, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी। ओके, और कपड़ा, सूती कपड़ा। ठीक है, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, कई तरह के कपड़ा होते हैं। कॉटन कपड़ा। सर कॉटन। हाँ, तो वही कई तरह के कपड़ा होते हैं। खैर, कोई भी यहाँ लिखोगे तो विशेषण हो ही जाएगा। हाँ, कपड़ा की विशेषता बताएगा ही। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये भी प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए विशेष उचित लिखना है। विशेष से लिखिए। अब उचित विशेष से लिखना है, यानी एक संज्ञा आपको लिखना है। संख्यावाचक विशेषण दिया है, आपको एक विशेष से लिखना है, संज्ञा लिखना है। तो देखिए 50 दिया है, तो रुपए। तो ठीक है, रुपए, ये संज्ञा हो गया, रुपए यानी विशेष से हो गया। 10, ठीक है, आदमी। 10 आदमी। आदमी संज्ञा हो गया। हाँ, लड़का, लड़का भी संज्ञा। ठीक है, तो एक लड़का। दूसरा के लिए संज्ञा विशेष प्रयास ना, प्रयास। प्रयास। अच्छा ये बताइए आप लोग, संज्ञा। प्रयास कौन सा संज्ञा है? 5 प्रकार के परिमाणवाचक। पहले सुने बाबू, मैं संज्ञा पूछ रहा हूँ, और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। आप बताइए कि ये कौन सा संज्ञा है? सर भाववाचक। भाववाचक। ठीक है, राइट आंसर। भाव। लेकिन जल्दीबाजी में मत बताया करिए, ठीक है, पहले सोच लिया करिए कि सर संज्ञा पूछ रहे हैं ना, तो संज्ञा सोचा करिए दिमाग में। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्य, 5 प्रकार की संज्ञाएं, उस संज्ञा में भाववाचक है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दूसरा प्रयास सर बता रहे हैं, ये संज्ञा है कि क्या है। ठीक है, तो व्यक्ति और जाति तो आप तुरंत पहचान जाते हो, लेकिन ये भी जानो कि भाववाचक भी संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक भी संज्ञा होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या है, नीचे दिए गए। देखिए वहां निश्चित था, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक आ गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उचित विशेष से लिखना है। ठीक है, कुछ के लिए आपको संख्यावाचक लिखना है, ठीक है, विशेष से। तो कुछ लोग,
लोग क्या है, लोग भी संज्ञा है और ये अनिश्चित लिखना है, कोई क्लियर नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग, ठीक है, आप कहोगे कुछ लोग इधर आ रहे हैं, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने लोग हैं। सर बोलिए हेलो सर। बोलिए। सर प्रयास इसलिए होगा ना सर क्योंकि प्रयास गुणवाचक मतलब 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 संज्ञा है सर, गुणवाचक भाववाचक। संज्ञा। ये सर मतलब भाव सर। हाँ चलिए, अनेक, अनेक कहानियां। ठीक है, अब कहानियां अनेक हैं, क्लियर नहीं हो रहा है कितनी कहानियां हैं, इसलिए यह अनिश्चित अनेक संख्यावाचक, कहानियां। अनिश्चित सर संख्यावाचक है ये। अब देखिए, थोड़ी विशेषण है, थोड़ी के लिए आपको विशेष बात, लिखना है। थोड़ी बात। ठीक है, थोड़ी बात। और सब घर। घर, ठीक है, सब घर, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कितना घर है, सब घर, इसीलिए तो ये अनिश्चितवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, सब। देखिए, कुछ, अनेक, थोड़ी, सब एक ऐसा विशेषण है अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यस सर। देख लीजिए, यहाँ परिभाषा भी दिया है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चितवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घड़ियां, 20 पतंगे। और जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, लोग, थोड़े, सेब आदि। तो ये दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। तो यस सर। अभी आपने गुणवाचक पढ़ा, फिर इधर संख्यावाचक विशेषण जिसके 2 भेद, उपभेद थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के लिए उचित विशेष से लिखिए। अब परिमाणवाचक विशेषण जहां नाप तौल न की बात आए, उसको जान जाइएगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि 2 शेर। अब शेर क्या है, ये घी ना सर, घी। हाँ, ये तौलने के मात्रा है, ये 2 शेर ना, लो 2 किलो। तो घी, तेल ये सब हो जाता है कि हमको 2 शेर घी दे दो, 2 शेर तेल दे दो, ये सब। 4 मीटर क्या होगा, कपड़ा आप नापते हो ना, कपड़ा नापते हो तो ये सर कि 2 मीटर है कि 4 मीटर। हाँ, तो नाप कर कपड़ा मिलता है, इसलिए यह 4 मीटर लिखा है। तो मीटर की बात आ जाए तो तुरंत जान जाओ कि यह परिमाणवाचक है। नापने तौलने की बात आओ तो जान जाओ यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए, यहाँ दिया है 5 लीटर, ठीक है। तो सर सरसों तेल या 5 लीटर दूध की भी बात आएगा तो दूध भी लीटर में ही लेते हो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो दूध भी लिख सकते हैं, तेल भी। और 1 टन, कुछ भी सर चावल। 1 टन चावल, 1 टन गेहूं, ठीक है। 1 टन में 1000 किलो होता है, कुछ, ठीक है। तो ये भी यस सर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये निश्चित है कि अनिश्चित? 2 शेर, 4 मीटर, 5 लीटर, 1 टन। सर निश्चित। सर निश्चित। सही है, क्योंकि यहाँ देखिए आपको पता चल रहा है कि 2 शेर। जब नहीं पता चलेगा तो अनिश्चित, अब पता चल जाए तो निश्चित। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ नीचे लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के लिए उचित विशेष लिखिए। देखिए, थोड़ा दूध, ठीक है, कह रहा है थोड़ा दूध दे दो। अब थोड़ा में आपको मालूम नहीं है कि कितना मांग रहा है, इसलिए थोड़ा दूध। तो यहाँ पे अनिश्चित, थोड़ा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। सारी मिठाई, ठीक है। यस सर।
तो यहाँ सारी अनिश्चित वाचक ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। कम, कम भात ना, कहते हो हम यस कम सर, भात कम खाते या हैं। कम चावल या हाँ, कम ठीक है, तो चावल। अनिश्चित वाचक। भात इसलिए यस कह सर, रहे हैं कि अधिक चावल को पका देंगे तो भात बन जाता है। और यहाँ है अधिक तरकारी, ज्ञान। अधिक ना, अधिक सब्जी, ये सब है। अब आप सब्जी खरीदने गए हो, अधिक सब्जी ले लिए, वहां आपको मालूम नहीं है, तो अधिक कैसा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो थोड़ा, सारी, कम, अधिक, ये सब शब्द आए तो जान जाइए ये परिमाणवाचक हैं और अनिश्चित विशेषण। परिमाणवाचक हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ उसके परिभाषा भी देख लीजिए। यहाँ जो भी आप पढ़े उसके परिभाषा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तौल का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल आदि। दूसरा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध न हो, उन्हें सर उसमें हो, इसमें ना हो। यस, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे ज्यादा, जैसे थोड़ी न आदि। यस सर। अच्छा, ये दोनों निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद हैं। ठीक है, यस। आइए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनका भेद भी लिखिए। तो चलिए, सुनीता भोली भाली लड़की है। सर विशेषण में भोली भाली और ये विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो भोली भाली आपका हो गया विशेषण, गुणवाचक विशेषण उसका भेद। हाँ, गुणवाचक लिख लीजिएगा। कक्षा में 3 बच्चे बैठे थे। देखिए 3 बच्चे, तो विशेषण में 3 और विशेषण के भेद में निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण है ये, क्योंकि 3 बच्चे हैं। ग, यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है। यह मेरा हो गया विशेषण, और विशेषण की भेद में सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ देख रहे हैं, यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि मैंने बताया था कि संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। विशेषण होगा। तो फ्रॉक हो गया, तो यह फ्रॉक, तो यह हो गया विशेषण, और यह मेरा भी सर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यह फ्रॉक मेरा भाई, मेरा क्या बोले, मेरा सर, मेरा भी होगा विशेषण। कौन सा विशेषण होगा मेरा? सर मेरा होगा सर, ये सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। हाँ, सर्वनामिक विशेषण। हाँ, मेरा क्या है, सर्वनाम है, तो भाई की विशेषता बता रहा है ना, मेरा भाई, तो ये भी क्या होगा, सर्वनामिक ही होगा। ठीक है, ओके सर, तो सिर्फ यह होगा सर। हाँ, तो इसमें एक ही नंबर दिखा रहे हैं आप, तो जो यहाँ यह दिखा दीजिए या फिर मेरा दिखाएंगे, तो यह दिखा दीजिए, यह से ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। ओके सर। ख, यहाँ तो कंटीली तार लगी हुई है। देखिए सर विशेषण में कटीली, सर विशेषण में कटीली और विशेषण का भेद में गुणवाचक। हाँ, गुण बता रहा है ना, उस कटीली तार है। यस सर, कटीली। अंग है, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो। देख रहे हैं, थोड़ा सर विशेषण में हो गया थोड़ा सा, और फिर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, शरबत की बात आ गई, तो ये नापतोल की बातें हैं, तो आप जान परिमाण हो गया, परिमाणवाचक होगा। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे ना, कुछ सर, कुछ हो गया विशेषण, और ये भी सर परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक। हाँ, तो अनिश्चित संख्यावाचक है बाबू।
घोड़ा सर को आप परिमाण नहीं। घोड़ा को आप तौलते बांधते हैं क्या? नो सर। गिनते हो ना घोड़ा? यस सर। तो जो काउंट करने की चीजें होगी वो ओके सर। संख्यावाचक होगी। ठीक है। अब घोड़ा खरीदने जाओगे तो 1 दर्जन 2 दर्जन खरीदोगे कि उसको आप ना नाप तौल के नहीं लेते हैं। चलिए समझ में आ गया। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए, तो 3 किलो ये हो गया। सर 3 किलो और ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, 3 किलो विशेषण हो गया और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह छात्र आज भी नहीं आया। देखिए वह सर वाह होगा सर, और ये सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्योंकि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया है, इससे सार्वनामिक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 12। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। अब प्रविशेषण है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं ना। जैसे बहुत, अधिक, बड़ा ना, ये सब अत्यंत, अत्यंत, ये सब विशेषण की विशेषता बताता है। यानी विशेषण के पहले लगा रहेगा बहुत, बड़ा, ये सब। ठीक है। देखिए जैसे बाप रे, सांप तो बड़ा भयानक था। अब देखिए यहाँ भयानक तो विशेषण है ना, उसके बाद उसके पहले देखिए बड़ा आ गया है, तो यहाँ बड़ा ही प्रविशेषण हो जाएगा। वैसे ही ख में देखिए लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं, तो यहाँ बहुत पे घेरा लगाना है। सर अच्छे हो गए गुण। हाँ, बहुत जो है प्रविशेषण है, अच्छे विशेषण है, और बहुत अच्छे की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छे। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण उसे कहते हैं। विशेषण। यस सर। ग, 7वीं कक्षा के बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं। अधिक कुशल सर अधिक, तो यहाँ अधिक होगा प्रविशेषण। अधिक प्रविशेषण। अत्यंत विषैली चीजों को बच्चे से दूर रखना चाहिए। अत्यंत, सर अत्यंत हो गया प्रविशेषण। ठीक है। देखिए विषैली जो विशेषण है उसका भी कह रहा कि अत्यंत विशेषण है। शैलजा अति चतुर लड़की है। सर अति हो गया प्रविशेषण। अति पे घेरा लगाइए, प्रविशेषण लगा ली सर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, और प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि नीचे दिए गए विशेषण के भेदों का एक एक वाक्य आपको लिखना है। गुणवाचक विशेषण का एक यहाँ आप वाक्य लिख दीजिएगा। एक गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। हाँ, एक संख्यावाचक विशेषण का लिख दीजिएगा अपने मन से। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ, अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे हमें 100 रुपए चाहिए, हाँ 200 रुपए, 1 लाख रुपए। और परिमाणवाचक विशेषण मुझे मैंने बाजार से 2 किलो सेब खरीदे। हाँ, सार्वनामिक विशेषण मेरी मौसी सुरीला गाती है। हाँ, मेरी मौसी सुरीला गाती है, तो मेरी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। यस सर। यह किताब मोहन की है। ठीक है, ऐसे भी कोई भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। देखिए नुक्ता ऐसे शब्द, ऐसे एक मतलब शब्दों के अक्षरों के नीचे लगता है बिंदु ना। किसी अक्षर के नीचे अगर एक बिंदु लगा देते हैं तो नुक्ता होता है। और नुक्ता यस सर ऐसे शब्दों में लगता है जो शब्द इंग्लिश के हो, फारसी के हो, अरबी के हो ना, जो आपके हिंदी से दूसरे भाषाओं से आपके हिंदी में आए हैं। और क, ख, ग। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, ये वाला कर लेंगे हम लोग सर। हाँ ठीक है, कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि क, ख, ग, ग, ज, फ इस सब पे नुक्ता लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 15 है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोंकी। पीठ ठोकना। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ लिख लीजिए
पीठ ठोकी। ख, सर ठोकना ऑक्सीजन नहीं, की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा माथा ठनक गया। ठनक गया। माथा ठनक गया। दूसरा में लिख लीजिए, ग, चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब देने लगे। देने लगे। ठीक है। और घ, यस सर, लिख लिया। खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया। दिल दहल गया। अंगा, एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है। ये सर टेढ़ी खीर है। च, हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई। में जान आई। 16 देख लीजिए। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जो पर्वतों की चढ़ाई करे पर्वतारोही। पर्वतारोही। जो चित्र बनाए पर्वतारोही। चित्रकार। चित्रकार। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह। ईदगाह। ईदगाह। कलाकार की द्वारा बनाई गई वस्तु। कलाकृति। जो कठिनाई से समझ में आए। दुर्बोध। दुर्बोध। जो संगीत का ज्ञाता हो। संगीतज्ञ। ठीक है, वेरी गुड। संगीतज्ञ। अब देखिए ये सूचना एक है। लास्ट। ये सूचना है। सूचना भी आप लोग को लिखना है। ठीक है। इस स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं आप लोग। ये सूचना है, इसको लिख लीजिएगा। डीएवी पब्लिक स्कूल CRRC गया पिकनिक के संबंध में। ठीक है। सूचित किया जाता है कि दिनांक कितना को पिकनिक आयोजित की जाएगी। जो भी छात्र इस पिकनिक में जाना चाहते हैं वे एक प्रार्थना पत्र लिखकर अपने अभिभावक से हस्ताक्षर करवाकर दिनांक तक अपने कक्षा अध्यापक को दे दें। अधिक जानकारी के लिए पिकनिक संयोजक श्री विनय कुमार सर से संपर्क करें, कक्षा अध्यापक। ठीक है। इस तरह से आपको सूचना लिखना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन Yes, sir. मिलते हैं। संगीत और गुड ज्ञान बॉय सर।